हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025-26 में क्लास 12th में मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट थर्ड में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो बच्चों, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स के जो सेक्शन है हमारे पास, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यू हैव गिवन x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। You have to find out the value of dy by dx at theta equal to pi by 2। तो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको यहां गिवन है, तो यहां dy by dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू dy by d थीटा ओवर dx by d थीटा। तो चलिए इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। नोमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा cos थीटा ओवर cos 2 थीटा। इन द डिनोमिनेटर टेक हेयर 2 कॉमन, और ये हमारे पास आगे आ जाएगी टर्म sin 2 थीटा प्लस हो जाएगा, और माइनस sin थीटा जो है वो सेकंड टर्म बना लेते हैं इसको। अब हमें करना क्या है, थीटा पाई बाय 2 पुट करना है। तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, cos पाई माइनस होता है, माइनस आ गया है 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, sin पाई 0 माइनस 1, तो 1 over -1 is -1। So this is your answer of the first question। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको उसी तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ हमें गिवन है। x is equal to 1 minus t square 1 plus t square, y is 2t over 1 plus t square, then prove that dy by dx plus x over y equal to 0। जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सारा मटेरियल जो है, सारे के सारे फुली सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो पहले उनको कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको फिर ऐसे चुटकियों में आने लग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पे है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy, अब t के एक्सप्रेशन में है, t इज अ पैरामीटर हेयर, तो dy बाय dt ओवर dx बाय dt, ये सब आपने निकाल लिया। तो यहां से आप उसको फाइंड आउट करो, पुट करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यू विल गेट योर आंसर। ये आ जाएगा, सेम लाइंस के ऊपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करिएगा। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली आप मुझसे फिर आपको अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का सारा पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे एज इट इज बिल्कुल सेम है इन आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। तो अब इसको आप मान लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u फंक्शन इज x पावर साइन x और v फंक्शन इज साइन x पावर x। उनको अलग अलग से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोगों ने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, इसका मतलब हमने du बाई dx निकालना है और dv बाई dx निकालना है, और यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ आप यहां लॉगरिथम ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दिस बिकम्स साइन ऑफ x इनटू लॉग ऑफ x। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड्स। यहां कितना आया, 1 ओवर u du by dx, this is equal to sin x as it is, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 over x प्लस log x as it is, sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos of x। ठीक है, अब u को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, ये निकाल के रखते हैं एज इट इज। अब उसी तरह से सेम लाइंस के ऊपर यहां पर भी सबसे पहले आप लॉगरिथम ले लो। तो log v इज इक्वल टू x log ऑफ साइन ऑफ x। दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां आ गया 1 ओवर v dv बाई dx। x को रखेंगे, चेन रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं,
लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। v को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ गया dv बाई डी एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ये है थर्ड। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 यहां पुट कर दीजिए, तो बस यू विल गेट योर आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये बच्चों जो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हैं बिल्कुल सेम लाइंस पे हैं, बस फंक्शन चेंज है। यहाँ एक्स पावर साइन एक्स और यहाँ एक्स पावर लॉग एक्स है, लॉग एक्स पावर एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स पावर एक्स है। बिल्कुल सेम लाइंस पे करना है। इसको u आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसको v मान लीजिए, फिर दोनों का ये लॉगरिथम लेके डेरिवेटिव करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, एक्स पावर टेंजेंट एक्स पावर एक्स। लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ दो क्वेश्चंस जो हैं आपको सेम लाइंस पे ट्राई करने को दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने आपको ट्राई करने को दिया आप छोड़ ही दें उसको, ऐसा नहीं है। ट्राई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो जैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में किया, वहां हम लोगों ने अलग अलग मान लिया था u और v। यहां आप डायरेक्टली जो है दोनों तरफ लॉगरिथम ले सकते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं y का x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो सी द फर्स्ट पार्ट, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स you have here y log of sin x एंड माइनस ऑफ, यहाँ आप राइट हैंड साइड में ले लेते हैं इसको, x log ऑफ साइन ऑफ y। यहाँ हमने लॉगरिथम का ये फॉर्मूला यूज़ किया है, log m पावर n, दिस इज इक्वल टू n log ऑफ m। जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो अब दोनों तरफ हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आप चेन रूल हम लोग लगाएंगे, यहाँ दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई आई है। अब आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए और बगैर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आइए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन कर लिया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो बस डिवाइड कर दीजिए इस टर्म को log ऑफ साइन y माइनस y कॉट ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस log ऑफ साइन x माइनस x कॉट ऑफ y। दिस इज योर आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम लाइंस पे ही है जैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन भी किया। तो सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ मैं एज एन असाइनमेंट। तो लेकिन उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो आप इसको दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, योर आंसर विल बी दिस, log ऑफ cos y माइनस y cot ऑफ x log ऑफ साइन y log ऑफ साइन x प्लस x टेंजेंट ऑफ y। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये y गिवन है और ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करके बताना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या है कि आप चाहे इसको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं या y2 भी लिख सकते हैं इसको छोटे इन शॉर्ट टर्म में। तो ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर 1 है इसके आप दोनों तरफ देखते ही आप दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए बस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू y1, इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिख लेता हूं। मैं आपको बताया था जब चैप्टर शुरू किया था, उसको y1 से डिनोट कर सकते हैं या y डैश से डिनोट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा y1 स्क्वायर और इधर है 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे आंसर में डबल डेरिवेटिव निकालना है तो आप फिर एक बार फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। यहां चेन रूल लग जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 है, y1 का मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव का स्क्वायर है तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला लगा रहे हैं y1 एज इट इज। अब y1 का मतलब y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y1 आ जाएगा, y1 का करेंगे तो y2 मतलब डबल डेरिवेटिव। अब y1 स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं, इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया,
इसको रखा, अब फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा -2x, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इन दोनों टर्म्स में से आप जो चीज़ कैंसिल होती है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 2y1 मैंने कॉमन कर लिया है, इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2x, ठीक है, 2 मैंने कॉमन कर लिया है तो 2 नहीं आएगा, माइनस xy1 और इक्वल टू 0, ये आया। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, अब 2y1 ना तो 2 0 के बराबर है ना y1 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब जो इनसाइड द हमारे पास फैक्टर्स हैं y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर प्रूफ हेयर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ y2 का मतलब है डी स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर माइनस xy1 मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से सेम लाइंस के ऊपर जो है आप 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 11th और 12th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं। देखिए यहां 7th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। 7th क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, तो 7th अगर कर लिया तो 6th भी हो जाएगा आपके पास, है कि नहीं, और मैं इसमें से फिर आपको 11th भी करवा देता हूं, तो 11th और ये 8th बिल्कुल सेम है, ये भी हो जाएंगे, बाकी ऑन द सेम लाइंस पे है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करिएगा, कहीं जैसे एज यूजुअल मैं आपको बोल ही रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा। चलो यहां मैं फिर से आपको बता देता हूं, y1 मैं यूज कर रहा हूं dy/dx के लिए, और इनका छोटा नाम है, ठीक है, और y2 मीन्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम बच सकता है लिखने में। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y1, और यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, तो यहां आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाइए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर कितना आएगा y, तो यहां आ गया 4y। यूजिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग गिवन एक्सप्रेशन, है नहीं, नंबर 1 इक्वेशन, गिवन इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरी बार फिर कर देते हैं। दूसरी बार क्यों करना है, मुझे वहीं से पता लग रहा है, ध्यान दीजिए 7th क्वेश्चन में देखो यहाँ y2 y1 है कि नहीं, y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव करना है, तो आप देखो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा होगा उसी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर भी छुपा होगा। तो यहाँ जो प्रूफ पूछा है उसने उसी के अंदर आपका आंसर छुपा है। यहाँ आपके पास y1 आया, इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव आया है, तो 2 बार और करना है फिर हम लोगों को, तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब हमें एक बार और करना है, तो एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं फिर इसका। तो यहाँ चेन रूल लगेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 का करेंगे y2 प्लस, अब y1 स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 1 आ जाएगी, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ गया। अब राइट हैंड साइड में करिए तो कितना आ जाएगा 4, y का करेंगे तो y1 डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ कॉमन निकलती है वो आप निकाल दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो कॉमन बचती है वो बचेगी 2y1, ये देखिए 2y1 यहाँ बच रहा है, ये रहा 2, और यहाँ से y1 आ जाएगा, और यहाँ से भी 2y1 आ रहा है, राइट, इन साइड द ब्रैकेट देखो क्या बचेगा। अब ये 2y1 और 2y1 आपस में कैंसिल हो गया, द रिमेनिंग एक्सप्रेशन विल बी, अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो आपके पास ये देखिए कंप्लीट आंसर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर इंटू y2, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और ये 2 को माइनस में ले आएंगे तो -2 आ जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ विच इज आस्किंग यू टू प्रूव। जैसे यहाँ लोगरिथम का क्वेश्चन है ऑन द सेम लाइंस पे, यहाँ आपके पास 11th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ जो सेकंड फैक्टर है 1 प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, इसका जब एलसीएम लेंगे तो नोमरेटर में यही टर्म बच जाएगी, डिनोमिनेटर में ये। अब देखो जो नोमरेटर में टर्म है इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ कितनी है m-1, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी m।
अब ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट पावर है m, तो उसकी वैल्यू कितनी है y। तो हम लोग नोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को y पुट कर सकते हैं, m इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y1। अब स्क्वायर भी कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। अब फिर से क्योंकि y1 है हमें यहां y2 लेके आना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां करते हैं, चेन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, y1 स्क्वायर का आ जाएगा एज यूजुअल जैसे हमने और भी क्वेश्चंस में किया है, 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज। ऑन द राइट हैंड साइड m स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू y1। अब यहां पहली दो टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें से 2y1 को आप कैंसिल कर सकते हैं, m स्क्वायर y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सी द रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई by dx minus m square y equal to 0. So this is the proof which is asking you to prove for the 11th question. क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, उनके बेस के ऊपर आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अब करने हैं, 7th करवा दिया मैंने, 6th 8th 9th 11th 12th, ठीक है। चलो 12th तक हमारे हो गए हैं। अब बीच में रह गया हमारे पास 10th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन। 10th और 13th की अब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो एक्जैक्टली सेम है, बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ x की वैल्यू π/4 है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक मैं करवा देता हूं, एक आपसे हो जाएगा। इफ u इज इक्वल टू एक्स पावर वाई एंड v इज इक्वल टू वाई पावर एक्स, दो फंक्शंस हमें गिवन है, एंड क्वांटिटी y रिमेन्स 3 टाइम्स द क्वांटिटी x, ये देन नहीं है x है, 3 टाइम्स द क्वांटिटी x, यानी कि जितनी x की वैल्यू है y की वैल्यू उसे 3 गुना रहेगी। फाइंड दैट अमंगेस्ट द क्वांटिटीज u एंड v विच चेंजेस मोर रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी x। इन दो क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी u और v में से कौन सी क्वांटिटी रैपिडली चेंज हो रही है। चेंज मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ u, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x में दोनों में से किस में ज्यादा चेंज आ रहा है। व्हेन x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 है, अगर x 1 है तो y कितना होगा 3, क्योंकि y हमेशा 3 गुना रहेगा जितना x होगा। ये तो आ गया समझ में। अब हमें log 3 की वैल्यू गिवन है 1.09। आपने करना क्या है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है यार, और कुछ नहीं है, du by dx dv by dx। और ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा जो मैंने यहां आपको ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, सेकंड और थर्ड आपने करना है जैसे फोर्थ में कराया है, उसी तरह से आपको यहां 10th क्वेश्चन का डेरिवेटिव करके बताना है और फिर आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है। दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लो और फिर इनका डेरिवेटिव कर दो। अब मैं आपको यहां डायरेक्ट करके बता देता हूं, ये निकाल के रख लिया हम लोगों ने। सिमिलरली आप इसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए तो dv by dx आपके पास आ जाएगा, ऑफ dv by dx इज y पावर x, x ओवर y इंटू y1 प्लस लॉग ऑफ y। कर लेना इसका, और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा फिर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब कहता है इन दोनों क्वांटिटीज में दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, यही कह रहा है ना। विच क्वांटिटी u और v चेंजेस मोर रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी x when x इक्वल टू 1। अब आपको पर्टिकुलर वैल्यू इसमें पुट करनी है। when x इक्वल टू 1 तो y कितना है, y 3 है, ठीक है। अब जब y 3 है, y कांस्टेंट है, तो 3 के ऊपर ही y1 यानी कि डेरिवेटिव कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहां पुट करते हैं फ्रॉम 1 and 2, वहीं से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी रैपिडली चेंज कर रही है। तो du by dx when x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 यहां पुट करो। x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी है 3, तो 1 पावर 3, और यहां कितना आ जाएगा 3/1 तो 3 आ जाएगा, प्लस यहां हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं log 1, log 1 कितना होता है 0, राइट। तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने। टोटल वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। dv by dx ले लो, dv by dx यहां पुट करो, y कितना पुट करना है हमने 3 और x कितना पुट करना है 1, तो 3/1 इनसाइड द ब्रैकेट। देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो 1/3 आ गया, ठीक है। y1 कितना है 0, तो यहां y1 0 पुट कर देते हैं, प्लस log y, log y, y की वैल्यू कितनी है 3, log 3 आपको गिवन है, log 3 कितना है 1.09, 1.09, ठीक है। अब फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया टर्म, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 इंटू 1.09, ठीक है। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज 3 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज 3 टाइम्स 1.09।
3 के साथ में ये क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब v क्वांटिटी के अंदर जो है वो ज्यादा चेंज आ रहा है, ज्यादा रैपिडली वो चेंज हो रही है। तो क्या कहेंगे फिर? v चेंजेस मोर रैपिडली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था 10th क्वेश्चन। 12 अपना ये 13th क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइंस। आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस हो गए हैं। 14th क्वेश्चन देखो आप, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एज इंडिकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वैसे तो जो भी क्वेश्चन अब तक हम कराए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अब ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मत करो, ये बस ऐसा समझो कि सीईपी में जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपको फाइनल एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही आएंगे, ये हो सकता है, ठीक है। बार बार से पूछना नहीं है आपको, बस इस तरह ये क्वेश्चंस और इस तरह के इनके सिबलिंग क्वेश्चन जो है आपने पक्के कर लेने हैं, राइट, रिवीजन करनी है। 14th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इंडिकेटेड। डिफरेंशिएट किसका करना है? cos इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ये u और ये v। तो अब निकालना क्या है? टू फाइंड आउट, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब ये होगा क्या? ये अब होने के लिए आपको ना अनदर वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर दें। तो फर्स्ट को देखते हैं आप। सबसे पहले यहां हम लोग लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना कि ये टेंजेंट इनवर्स x आ गया, तो v तो अपने आप से थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि v भी टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स x है, ठीक है। अब u को देख लेते हैं, u की वैल्यू कितनी आती है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा। v की वैल्यू कितनी आ गई? वो भी थीटा। निकालना क्या है हमें? du बाय dv। तो कैसे निकालेंगे? दोनों देखो पैरामीट्रिक फंक्शंस आ गए। तो du बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dv बाय डी थीटा। du बाय थीटा कितना होगा? 1। dv बाय डी थीटा कितना होगा? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो du बाय dv कितना आया? 1। सो डिफरेंशिएटिंग ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। u क्या है? ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में इज 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज द 14th क्वेश्चन। सिमिलरली 14th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इस तरह इसको u मान लो, इसको v मान लीजिए। थर्ड पार्ट में इसको u मानो, इसको v मानिए। अपने आप से आपके क्वेश्चन सारे जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। चलते हैं अभी 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? देखिए, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सोप बबल। एक सोप का बबल है, उसकी रेडियस जो है वो इस रेट से इंक्रीज कर रही है 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहां गिवन क्या है 15th क्वेश्चन में? यहां आपको मान लेते हैं कि r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून। तो dr बाय dt क्या गिवन है आपको? यहां गिवन इज 0.8 यानी कि 8/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहां अब एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल क्या होता है? दिस इज a मान लेते हैं और ये है 4πr², यानी कि सीधी सी बात है स्फीयर का एरिया कितना होता है। ओके, तो ये 4πr² हो गया। अब उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है ये। तो dA बाय dt 4π एज इट इज, r² का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 2r dr बाय dt। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, dr बाई dt की वैल्यू पुट कर दो और r की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल बबल का जो एरिया है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम when the length of the edge of the cube is 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब का हम लोगों ने एक एज मान लिया है और गिवन क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ L with respect to time. The edge of a cube is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से हो रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम when the length of the edge is of the cube is 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इसका हमारे पास है L क्यूब, राइट। अब इसका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, dv बाय dt, दिस इज इक्वल टू
3L² dL/dt। अब वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम में कितना रेट ऑफ चेंज आया व्हेन ये वाली वैल्यू और एज ऑफ द क्यूब जो है यानी कि L जो है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, तब इसमें रेट ऑफ चेंज क्या आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। तो वॉल्यूम जो है वो उसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा है 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये उसमें उसका जो वॉल्यूम है वो इस हिसाब से फिर उसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा है। सीधा 18th क्वेश्चन। तो इस 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक नहीं किया तो आप क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर ऑलरेडी हैं। इस टॉपिक का लिंक आप ओपन करिए और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को अच्छे से कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा और ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे और फाइनल एग्जाम की तैयारी भी रहेगी। यहां मैं सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो इसके ऊपर लगने हैं। आपको जब भी फंक्शन गिवन हो fx, तो उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आपको पता करना हो तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव आप जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तो x जिस इंटरवल से बिलोंग करता है, ये इंटरवल हम लोग निकालेंगे, उस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। और अगर डेरिवेटिव 0 से कम है, लेस देन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 18th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये फंक्शन गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग कर लेते हैं। f' इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 3x² प्लस 4x। इसमें से मैंने जो है वो x कॉमन कर लिया, 3x प्लस 4। चलिए अब पॉइंट्स निकालते हैं। कौन से पॉइंट्स? उन पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग इंटरवल निकालेंगे। तो f' को जो है आप 0 पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ x की वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4/3। इनको अब नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास नंबर लाइन है -∞ टू +∞। ओके, रियल नंबर्स। दिस इज अवर 0 इन बिटवीन दीज टू -∞ एंड +∞। और यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ -4/3। तो इन 3 इंटरवल से हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ ये ले लेते हैं फिर हम लोग। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज अवर गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करते हैं। 4x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। तो अगर x इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -2। अब इसके लिए हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं। डैश ऑफ -2 हम लोग निकालेंगे, यहां पुट कर देते हैं -2 और -6 प्लस 4, दिस इज -2। तो ये हो गया +4 इज ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, और वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो उसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। तो क्या लिखेंगे? fx इज इंक्रीजिंग इन दिस। तो -∞ और -4/3 के लिए ये इंक्रीज करता है। सेकेंड केस के लिए जब x यहां बिलोंग करेगा -4/3 टू 0, उस समय x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -1। तो -1 के लिए आप देखिए f' ऑफ -1 यहीं पे पुट करेंगे। ये आ जाएगा -1 बाहर है, राइट, और -3 प्लस 4 तो +1 कितना आ गया? -1 आ गया। -1 इज लेस देन 0। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या करता है? फिर डिक्रीजिंग है, जैसे मैंने यहां लिखा वैसे आप लिख सकते हैं ये। अब आ जाओ थर्ड इंटरवल जो है 0 और इन्फिनिटी। 0 के लिए अगर यहां x बिलोंग करता है तो x की कोई एक वैल्यू चूज करो आप 0 और इन्फिनिटी में, वो आपकी मर्जी है, आप कौन सी वैल्यू चूज करना चाहते हो। तो हम लोग x की जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं। अब इस 1 के लिए चेक करो आप f' f' ऑफ 1। तो 1, 3 और 1 4, 7 हो गया। 7 ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल के लिए भी इंक्रीजिंग है। तो यहां इस फंक्शन इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए तो इंक्रीजिंग है, और -4/3 टू 0 वाले इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ये आपके पास इंटरवल्स पता करने थे हमने कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ऑन द सिमिलर लाइंस ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। एक क्वेश्चन में आपको, चलो सेकंड क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। ये भी क्यूबिक का था, ये भी क्यूबिक है, यहाँ भी सारे आपको क्यूबिक ही गिवन है। चलो एक और हम लोग बी पार्ट भी इसका कर लेते हैं। हाँ, फंक्शन हमें ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा ये आ गया
अब इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो हम लोग आगे कर लेते हैं, और -6 मैंने कॉमन कर लिया है, एक्स स्क्वायर -5x और +4 फैक्टर करेंगे, -6 एज इट इज़, x -1 और x -4। ठीक है, यहाँ से f' को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 1 और 4। ठीक है, अब 1 और 4 को हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं। नंबर लाइन पे इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -∞ टू +∞। ये है मेरे पास 0 और यहाँ लेते हैं 1 और ये है मेरे पास 4। तो इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे? -∞ टू 1, मैं अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 4 -∞ और 1 के लिए आप कोई एक पॉइंट यहाँ चूज करेंगे, मतलब -∞ भी इंक्लूड नहीं है, उससे आगे और 1 तक। ठीक है, तो 0 ले सकते हैं फिर हम लोग। अब इसके लिए आप डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, यहां ये हो जाएगा 0 0 और -24 इज लेस देन 0, तो डेरिवेटिव लेस देन 0 है। दिस मीन्स fx इज डिक्रीजिंग इन -∞ और 1 में। अब 1 और 4 में आ जाइए। 1 और 4 के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 और 4 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, x = 2 ले लेते हैं। चलो, 1 भी नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना, 2 3 ही बचे, तो 2 ही ले लो या 3 ले लो। तो f'(2) देखिए आप, f'(2), ठीक है, यहाँ 2 - 1 1 और 2 - 4 इज -2, तो कितना बचा? +12, +12 इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दैट fx इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तीसरी है हमारे पास 4 to ∞, 4 to ∞, लेट x = सो x की वैल्यू हम लोगों ने 5 ले ली। ठीक है, उसके लिए फिर आप डेरिवेटिव चेक कर लो आप। 5 - 1 4, 5 - 4 इज 1, तो 4 और ये -6 आ जाएगा, -24 लेस देन 0। तो यहाँ भी फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो 4 और ∞ में यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, और बीच वाले इंटरवल में 1 to 4 में इंक्रीजिंग है। ये थे हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई करते हैं और फटाफट से इनको करते हैं। ठीक है, वैसे ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अब आप यहाँ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा वाले टॉपिक में है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, आप जाइए वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा वाली एक्सरसाइज खोल लीजिए, और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से कर लीजिए। तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं, आप 50,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो सबसे पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा, तो समझ लो जाके। मैं बार बार से आपको यही बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर मैं जानबूझ के आपके ऊपर ये प्रेशर लगा रहा हूँ कि आप वहाँ इस टॉपिक को सबसे पहले कर लीजिए। ये तो एक तरह से कंपटीशन के क्वेश्चन है, तो कम ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमें उस लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है जिसको हम लोग इंस्क्राइब कर सकते हैं, स्फीयर के अंदर डाल सकते हैं, इंस्क्राइब। और वो स्फीयर की रेडियस क्या है? दैट इज कैपिटल R। लेट R बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड H बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड कैपिटल R इज द गिवन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया। यहां से आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर में से h²/4 आप माइनस कर दीजिए, और इसको हम लोग आगे फिर यूज करेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखना है? सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि dV/dH हम लोग निकाल लेंगे, वहां से h की वैल्यू निकालेंगे, और उस h की वैल्यू के लिए हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा है, और अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम है। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ही हमें करके दिखाना है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता क्या है? V इज इक्वल टू πr²h। यहां आप पाई एज इट इज, और जो स्मॉल r की टर्म्स में हमने वैल्यू निकाली है, कैपिटल R तो गिवन है, h हमने कंसिडर किया हुआ है, तो स्मॉल r की वैल्यू यहां हम लोग पुट कर देते हैं। r² - h² इंटू h एज इट इज। h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा पाई कैपिटल R²h माइनस ये h यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो πh³। ये सॉल्व हो गया। यहां से अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए विद रिस्पेक्ट टू h।
हाइट के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव जो है हम लोग 0 पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो यहां मेरे पास ये h की वैल्यू आ गई है 2r/3 अंडर रूट। ये सारा जो सोल्यूशन मैंने किया है ये आप नोट करते रहिए, क्योंकि मैं इसको जब करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, हमारा काफी टाइम लगेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ना इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। तो ये h आ गया मेरे पास, h की वैल्यू निकाल के रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आप h पे, जो h हमने निकाला है उसके पॉइंट के ऊपर आप चेक करके देखो। तो डबल डेरिवेटिव में जब हम लोग h की वैल्यू 2r/3 अंडर रूट पुट करेंगे, सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आ गई है उस एक सिंगल टर्म के टर्म्स में। सिंगल टर्म कौन सी है, r, जो उसने गिवन थी। सारी जो हमने कंसीडर करी थी, h कंसीडर किया था, स्मॉल r कंसीडर किया था, वो आंसर में नहीं आया, ठीक है ना। कैपिटल R में आया क्योंकि कैपिटल उसका गिवन है, तो उसी में आना चाहिए। ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। जो आपने कंसीडर किया वो आंसर में नहीं आनी चाहिए टर्म्स, वो तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। तो लेस देन 0 आ गया। वॉल्यूम डबल डेरिवेटिव जो है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज लेस देन 0। दिस मीन्स दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज 2r/3 अंडर द रूट। ये हमारे पास इतना पता लगा कि जब हाइट h 2r/3 अंडर रूट होगी तो सिलेंडर का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा। पहले तो ये पता लगी मैक्सिमा होगा, लेकिन अब होगा क्या, फाइंड द वॉल्यूम। उसने वॉल्यूम पूछा है, अभी तक तो हमने ये पता लग गया कि हाँ भाई वॉल्यूम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा ही होगा, लार्जेस्ट ही होगा, मैक्सिमा ही होगा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना, वॉल्यूम है कितना अपने पास, वॉल्यूम ये रहा। वॉल्यूम की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी थी, इसमें अब वो वैल्यू भर दो जो आप निकाल चुके हैं। क्या निकालना है, h और h यहां हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये h और h की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, ये था मेरे पास, ठीक है। h की वैल्यू यहां भी पुट कर दी, h की यहां भी पुट कर दी है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद टोटल आंसर जो आएगा वो भी आपका उसी एक पैरामीटर की टर्म्स में आना चाहिए जो उसने गिवन है। तो कैपिटल R की टर्म्स में आपने आंसर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 4πr³ / 3 × 3 अंडर द रूट। दिस इज योर आंसर इन क्यूबिक यूनिट्स। सो ये आपका आंसर बना है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग इन द कैटेगरी ऑफ आवर 6 मार्क्स क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन की भी देखो स्टेटमेंट यहां फर्स्ट क्वेश्चन जैसी ही है, ध्यान दीजिए आप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वहां कितना था, लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। सेम क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको सिलेंडर दे दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको कोन दे दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, सेम लाइंस के ऊपर है। उसी तरह से हम लोग एक स्फीयर ले लेते हैं जिसकी की रेडियस जो है दैट इज कैपिटल R। ये उसकी रेडियस हुई हमारे पास स्फीयर की, कैपिटल R। दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यहां मैंने ये डिस्टेंस जो अब माना है ओरिजिन से इसके बेस का, ये हमारे पास हुआ कोन, ठीक। यहां ये उसका बेस रेडियस है, और x जो है मैंने ओरिजिन से इसके बेस का डिस्टेंस ले लिया, राइट। और यहां टोटल हाइट जो है, सिलेंडर की टोटल हाइट जो हम लोग लेंगे दैट इज कैपिटल R प्लस x, ठीक है। ये टोटल हाइट हो गई मेरे पास कोन की, ठीक। अब उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस दिस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन r स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहां से आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये निकाल के हमने रख लिया। अब वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है तो कोन का वॉल्यूम ले लीजिए। पहले कितना था सिलेंडर का, πr²h, अब कितना है 1/3 πr²h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। स्मॉल r की वैल्यू पुट करिए जैसे हम लोगों ने पहले पुट करी है। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये एक क्यूबिक आ जाएगी कैपिटल R में। ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन, निकाल के रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे। अब यहां इसको 0 करके आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहां फैक्टर्स बने हैं, फैक्टर बनने उसको हम लोग अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -r और x की वैल्यू आई है r/3। x है ओरिजिन से, सर्कल के ओरिजिन से कोन के बेस के ऊपर हम लोगों ने जो हाइट ली हुई है, तो यहां ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी है, r/3। ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस पॉजिटिव वैल्यू पर हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज नेगेटिव ऑफ -4πr/3, दैट इज लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या कहता है
कि वो जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकालने हैं वो फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज, और यू कैन से दैट कि वॉल्यूम जो है कोन का वो लार्जेस्ट होगा जो हम लोगों ने स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर इंस्क्राइब किया है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लीजिए। फिर कहाँ निकालेंगे? वॉल्यूम की वैल्यू ये थी मेरे पास जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो वॉल्यूम की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है उसके अंदर आप x की वैल्यू r/3 पुट कर देते हैं। उसी तरह से अब आप सॉल्व कीजिए, यहां भी मैंने r/3 पुट कर दिया, यहां भी r/3 पुट किया है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32/81 पाई r क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज दिस। क्वेश्चन मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाले टॉपिक में करवाया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज में और मिसलेनियस एक्सरसाइज में कहीं आपको मिलेगा कि अगर वो रेडियस जो है वो कैपिटल R दे देता है, R की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता, ठीक है, तो उसका फिर आंसर कितना आएगा? यहां जो आंसर फिर आएगा वो आएगा 2R/3 सेंटीमीटर। ये क्या आएगी? हाइट। तो R की पर्टिकुलर वैल्यू आप जो भी फिल करते रहेंगे आपको अलग अलग आंसर आते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर एक क्वेश्चन मत समझो, इससे हम लोग हजारों क्वेश्चन, जितनी भी R की वैल्यू यहां पुट करते रहेंगे आपके पास उतनी ही हाइट की वैल्यू आती रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे उसने पर्टिकुलर दिया है तो मैं पर्टिकुलर सॉल्व कर देता हूं यहां। और वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस जनरल क्वेश्चन को भी आप यहां सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये अवेलेबल है जो मैंने मैक्सिमा और मिनिमा वाला टॉपिक आपको करवाया। सीधा सॉल्यूशन। तो यहां उसी तरह से स्फीयर की रेडियस, वैसे उसने अब गिवन है हमें, है ना, 30 है, लेकिन हम लोग पहले इसकी कैपिटल R मान लेते हैं, उसके बाद उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। कैपिटल R की जो वैल्यू है वो उसने गिवन है। अब जो सिलेंडर उसके अंदर उसने इंस्क्राइब करा है उसका बेस रेडियस हमने मान लिया है R, और हाइट जो है वो हम लोगों ने कंसिडर कर ली है h, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। उसी तरह से अब आप देखिए यहां ये मेरे पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये जो टोटल कंप्लीट डायमीटर है दैट कैन बी इक्वल टू x, और x का जो हाफ करेंगे तो वो आपके पास स्मॉल r आ जाएगा जो कि हमने माना हुआ है। तो h² + x² दिस इज इक्वल टू कैपिटल 2r²। सॉल्व कीजिए, वहां से x की वैल्यू ले लीजिए। x इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, तो वो हमने यहां निकाल के रख लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लीजिए। यहां x की जो वैल्यू है या r जो है दैट इज x/2, क्योंकि वो डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है कितना है? v इज इक्वल टू πr²h। यहां r की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना, x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम। अब क्या करेंगे? वॉल्यूम का सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो πr², h की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो πr² माइनस ये हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ये आ गया मेरे पास वन टाइम डेरिवेटिव। अब वन टाइम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। वन टाइम डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हाइट आ जाएगी इसकी 2r/3 जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया था, बिल्कुल सेम आया था। देखो सारा वही का वही सेम है, यहां भी 2R/3 अब क्या करेंगे? h निकाल लिया हम लोगों ने, निकाल के रख लेते हैं। इस हाइट पे चेक करेंगे ना हम लोग। अब जो वन टाइम डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ था, वन टाइम डेरिवेटिव दिस वाज योर वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h। अब उसका डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डबल टाइम डेरिवेटिव भी बिल्कुल देखो वही आ गया, -6/4 πh। अब इसको जो हम लोगों ने h की वैल्यू निकाली है उस पॉइंट के ऊपर हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो डबल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई है, <0 आई है। दिस मीन्स दैट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज 2r/3 सो ये हम लोगों ने निकाल के रख लिया। अब आप लोग r की वैल्यू, वॉल्यूम पता लग गया ना कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस समय हाइट कितनी है, बस r हम लोग कैपिटल R उसकी रेडियस मानी थी, रेडियस की वैल्यू उसने गिवन है। तो बस ये यहां तक तो जनरल क्वेश्चन हो गया। ये आ गया मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कैपिटल R की वो पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है। तो R की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है? 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा, इसके बाद अब फिर थोड़ा क्वेश्चन आगे और खींचा जा सकता है कि वो अब कहे कि ठीक है आपने मैक्सिमम वॉल्यूम चेक कर लिया, हाइट निकाल ली, अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी बता दो कितना है। तो सीधी सी बात है, जो आपने यहां वॉल्यूम निकाला था, ये वॉल्यूम निकाला था आपने, अब इसमें आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो हर एक जगह पर जहां जहां h आ रहा है वहां आप 2r/3 अंडर रूट पुट कर दीजिए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जनरलाइज आंसर आ जाएगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना। तो ऐसा सिलेंडर जो r रेडियस वाले स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है, उसका ये मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया है। और मैक्सिमम हाइट जो हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, 2r/3 अंडर रूट आ गई है। उसकी जगह अगर r की वैल्यू आप 30 पुट करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर आंसर भी आ गया है। ठीक है, अब यहां पर भी आप r की वैल्यू पर्टिकुलर पुट कर दीजिए। पुट कर दिया, 30 क्यूब का मतलब है 30 × 30 × 30 ओवर 3 × 300 एज इट इज 4π से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इतना 12,000 × 3 अंडर रूट × पाई क्यूबिक यूनिट्स, ये वाला आपका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, ये था। तो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के अंदर मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जितनी आप आर की वैल्यू पुट करते रहेंगे आपके उतनी हाइट आती जाएंगी, उतनी ही वॉल्यूम की वैल्यू आती जाएंगी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। ठीक है, इफ द पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम पोजीशन so as to admit maximum possible light through the whole opening. Let x, y be the length breadth of the rectangle ABCD. यहां ये हम लोगों ने लेंथ ले ली है, ये ब्रेथ ले ली है। ठीक है, तो ये भी तो अपना फिर आमने सामने की जो उसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, जो ओपनिंग होता है उसका, उसकी जो रेडियस हमारे पास बन जाएगी दैट विल बी x/2। राइट है, ठीक है। तो अब हम लोग ये बातें हम लोगों ने मान ली हैं। देन x/2 इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल एट द सेंटर O। पेरीमीटर क्या है फिगर का? सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई, 2πr होता है ना, तो पाई r कितना है? x/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पाई x/2। और बाकी सारा हम लोग टोटल पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, x ये वाला प्लस y और y 2y और प्लस ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, टोटल कितना है 10। 2 से आप एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो है यानी कि ब्रेथ जो है वो आपके पास आ जाएगी 20 - पाई + 2x/4। अब वो कह रहा है कि इसकी ओपनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि मैक्सिमम एरिया इसमें से आए। मैक्सिमम एरिया जब होएगा तभी मैक्सिमम सनलाइट आएगी, है ना। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ दिस होल फिगर। तो अब एरिया भी दो भागों में बनके बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि XY। और सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का कितना होता है? πr²। तो इसका कितना हो जाएगा? ½ πr², मतलब x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y की जो वैल्यू निकाली है वो हम लोग यहाँ xy, ये मेरे पास एरिया जैसे मैंने आपको बताया xy प्लस ½ πx/2 होल स्क्वायर, यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर दी है। फिर इसको हम लोग दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एरिया जब सॉल्व हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एरिया की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के रख लिया हम लोगों ने, यानी कि लेंथ की टर्म्स में हम लोगों ने एरिया की वैल्यू निकाल के रख लिए। तो x बाहर है, उसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -π + 2x²/4 और πx²/8। अब इसका हम लोग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि सन रे ज्यादा आए, मैक्सिमम आए, तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1/4 एज इट इज, 20x का डेरिवेटिव 20, π + 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहां करेंगे तो 2πx/8 कैंसिल करेंगे तो 1/4 यानी कि πx/4 आ जाएगा। अब यहां से फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को आप 0 पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो 0 के बराबर पुट करा है, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लिया। फिर से सिंगल टाइम डेरिवेटिव का डबल टाइम डेरिवेटिव, डबल टाइम डेरिवेटिव करने के बाद x तो खत्म ही हो गया और मेरे पास वैल्यू आ गई -π + 4/4, है ना।
तो x की वैल्यू अगर हम लोग पुट भी कर दें, क्योंकि x पे ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि x यहाँ बचा भी नहीं है, अब सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई है, डबल टाइम डेरिवेटिव आई है, दिस वैल्यू आई है मेरे पास -π+4/4। तो नेगेटिव हो, डबल टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो जिस एंटिटी का हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एरिया का, तो डबल टाइम डेरिवेटिव लेस है, इसका मतलब एरिया क्या है, मैक्सिमा है, व्हेन लेंथ इज 20 डिवाइडेड बाय π+4। ठीक है, अब जब लेंथ आ गई, एरिया मैक्सिमम पता लग गया, इसका मतलब उसमें से हवा और सन रे जो है वो मैक्सिमम ही आएंगी, ज़्यादा ही आएंगी। तो बस अब x की वैल्यू के ऊपर आप y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। हमने y की वैल्यू क्या निकाल के रखी थी, यहाँ ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, y = 20 - π+2 × x/4। यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो x की वैल्यू जो हम लोग ये पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/π+4। देयरफॉर एरिया ऑफ द फिगर इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम सन रे या सन राइट जो है उसमें से एंटर करेंगी, एडमिटेड हो सकती हैं, व्हेन लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। ठीक है, अभी बाकी भी तो आने चाहिए ना। और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, जितनी उसकी x है उसका हाफ कर दीजिए तो हो जाएगा 10/π+4। तो ये तीन चीजें ही मांग रहा था वो। फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर of given volume and list surface area is equal to its diameter। हमारे पास एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, S इसका एक सरफेस एरिया मान लेते हैं, H जो है वो इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, और बेस का जो रेडियस है दैट इज X, वी कंसीडर दिस, और जो इसका वॉल्यूम है दैट इज गिवन टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है, πr²h इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब यहां हम लोग इसकी बेस रेडियस कितनी ले रहे हैं, x, रेडियस वी आर कंसीडरिंग एज x। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू πx²h। अब यहां से जो मैं करवा रहा हूं वो नोट कीजिए, ये नोट मत करिएगा, यहां थोड़ी सी गलती हुई है। तो वॉल्यूम अब हमें जो है दैट इज v, राइट, और ये कांस्टेंट है। यहां से अब आप h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h मेरे पास आ गया v/πx², x इज द बेस रेडियस। अब यहां जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कांस्टेंट है, तो उसको मैं यहां a मान लेता हूं ओवर x², वेयर a इज एनी कांस्टेंट, और a की जो वैल्यू है दैट इज v/π, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पाई तो वैसे कांस्टेंट होता है। तो ये टोटल वैल्यू को मैंने कैपिटल A मान लिया। अब यहां से आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने मान के रख लिया है हाइट जो है। अब आगे चलते हैं, इसका दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो दोनों बेस हैं, ये वाले बेस ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इसका एरिया कितना होएगा πx², और इसका कितना होएगा πx²। तो ऊपर और नीचे के फेस मिला के टोटल कितना हो गया 2πx²। तो ये टोटल सरफेस एरिया मेरे पास आ गया, और 2πx इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। निकाल के रख लिया। चलिए अब हम लोग इसके अंदर जो h की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है वो हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो 2πx इंटू a/x², 2πx x², ये एज इट इज रखा, सॉल्व किया, ये मेरे पास s जो आया। अब हम लोग इसको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे कि आपका जो लिस्ट सरफेस आना चाहिए, है ना, ये बात वो कह रहा है। तो यहां इसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, ds/dx, x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डेरिवेटिव कर दिया। तो भाई तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव मैंने किया तो ये आ गया। अब इसका डबल टाइम डेरिवेटिव हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने चेक करना है। तो सिंगल और डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल के रख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल टाइम डेरिवेटिव को हम लोग 0 के बराबर पुट करके यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसी x के ऊपर आप जो डबल टाइम डेरिवेटिव करके हम लोगों ने अभी निकाल के रखा है उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 12π आपका आंसर आ गया, जो कि पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। तो जब डबल टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो जिस एंटिटी का हम लोग डबल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो मिनिमम क्वांटिटी होती है। तो यहां से हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव टेस्ट से s विल बी मिनिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू a/2 पावर 1/3 रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी a/x²। यहां हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा a/a/2
पावर, जैसे यहाँ 1/3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 2/3 पावर आ जाएगी। अब ये a/2 भी नीचे है, डिनोमिनेटर के भी नीचे है, तो 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर है 2/3 और a की पावर है, यहाँ a है और यहाँ है 2/3, तो 1 - 2/3 जो होएगी वो a की पावर हो जाएगी मेरे पास 3 और 1/3 पावर हो जाएगी, तो ये 1/3 पावर आ गई। इस 2/3 के दो टुकड़े कर लिए हैं, एक तो मैंने किया 2 पावर 1 और एक मैंने टुकड़ा किया 1 - 1/3, तो ये हो गया 3 - 1, तो 2/3 आ जाएगा, है ना। तो एक फैक्टर मैंने किया 2 पावर 1 और एक फैक्टर मैंने किया -1/3, है ना, इस 2/3 का, तो ये 2/3 ही आ जाएगा, है ना, जोड़ने के बाद। तो जो माइनस था उसको मैं एक के साथ में मैंने इकट्ठा कर लिया और टोटल पावर जो है वो 1/3 कर ली। अब यहां 2 एज इट इज, a/2 1/3 है क्या, वो है x, तो यहां x पुट कर दिया हम लोगों ने, तो h की वैल्यू, हाइट जो है वो 2x के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या बना बच्चों, जो हाइट है वो रेडियस का डबल यानी कि डायमीटर के बराबर होगी। हेंस द सरफेस एरिया इज लिस्ट व्हेन हाइट ऑफ द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, रेडियस का डबल कर देंगे तो वो डायमीटर के बराबर आ जाएगी। सो दिस इज योर आंसर। ये उसने प्रूव करने को हमें कहा था। ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीईपी प्रोग्राम में जो वर्कशीट 3 है, उसके मैंने आपको अब सिंगल क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन को माइन्यूटली मैंने आपको करवा दिया है। और पसंद आया, आपको समझ आ रहा है, बढ़िया से समझ आ रहा है, तो एक लाइक बनता है। अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल का, इस कंटेंट का आप लिंक शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके सामने लेके आऊंगा सीईपी में वर्कशीट नंबर 4। सी यू, बाय बाय।